अस्सलाम वालेकुम। मैं सरताज अहमद एक ऑनलाइन सर्विस से। आज हम बात करेंगे जातीय आवासी को लेकर के। बहुत सा कस्टमर जातीय आवासी को लेकर के बड़ा परेशान रहते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट किसे कहते हैं, जाति प्रमाण पत्र किसे कहते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट किसे कहते हैं, जिसको आवासीय भी हम कह सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि इनकम सर्टिफिकेट किसे कहते हैं, जिसको आय भी बोला जाता है हिंदी में। चौथी चीज़ ये है कि और ये कहाँ किस चीज़ में काम आता है। पाँचवा चीज़ है कि और इसका वैलिडिटी क्या है। तो ये सब के बारे में हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए हम आप लोग को एक एक करके बताएंगे कि जातीय आवासीय और आय किसे कहते हैं और ये कैसा दिखता है। तो सबसे पहले आपको हम इसका दिखाएंगे कि किस प्रकार का जाति होता है। तो देख लीजिए, इस तरह का जाति प्रमाण पत्र होता है। आपको एक झारखंड का लोगो दिख रहा होगा। अगर आपको इस तरह का दिखे तो आप जो है जाति प्रमाण पत्र कह सकते हैं। इसको इंग्लिश में कास्ट सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। और दूसरा में आप देखिए आवासीय। आवासीय इस तरह का रहता है। आवासीय को देख सकते हैं। आवासीय में भी जो है झारखंड सरकार का लोगो लगा रहता है, जिसको इंग्लिश में हम लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो अब ये भी जानना ज़रूरी है कि आवासीय किस पर्पज़ पे खोजा जाता है। तो सरकार पूछता है आपसे कि आप है कहाँ के। तो आप तो बता नहीं सकते हैं। उसके लिए क्या है कि आप आवासीय प्रमाण पत्र जो है बना करके सरकार को प्रूफ कर सकते हैं कि हम जो है झारखंड के निवासी है। दूसरी चीज़, आप तो जात बता नहीं सकते हैं कि हम ये जात के हैं, हम ये कास्ट के हैं। तो उसके लिए सरकार कहता है कि एक कास्ट सर्टिफिकेट बनाइए। इस तरह का दिखेगा, आप जो है डिस्प्ले पे देख सकते हैं। इसी को कहते हैं जाति प्रमाण पत्र। आप लोग को तो मालूम होगा कि इनकम सर्टिफिकेट कहाँ लगता है और इसका वैलिडिटी कितना दिन का होता है। तो आपको बता दें कि इनकम सर्टिफिकेट का वैलिडिटी 6 महीना होता है और ये सरकार मांगता है कि आप साल में कितना कमाते हैं ये प्रूफ कीजिए। तो इनकम सर्टिफिकेट किसे कहते हैं ये तो आपको मालूम हो गया। इनकम सर्टिफिकेट का काम है कि सरकार को आय बताना। इनकम को आय भी कहा जाता है हिंदी में। सरकार पूछता है कि आप कितना कमाते हैं, तो आप जो है इनकम सर्टिफिकेट के द्वारा आप प्रूफ करते हैं कि हम साल में इतना कमाते हैं। तो इनकम सर्टिफिकेट आप समझ लिए। अब आप ये समझिए कि ये कहाँ कहाँ काम आता है। आप लोग के जहन में ये सवाल आएगा कि इसको बनाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो आप लोग घबराए नहीं। आप लोग जो है देख सकते हैं स्क्रीन पे चल रहा खतियान लगेगा और या फिर केवाला लगेगा, ज़मीन की रसीद, वंशावली, आधार कार्ड। इतना डॉक्यूमेंट देना आपको ज़रूरी है। अगर इतना डॉक्यूमेंट आप नहीं देते हैं तो जातीय आवासीय आपका नहीं बनेगा। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखना ये ज़रूरी है कि अगर हम खतियान की बात करें तो लास्ट भूमि सर्वे 1932 में हुआ था। झारखंड सरकार का कहना है कि जिस व्यक्ति के पास 1932 का खतियान में नाम दर्ज है तो उनके वंशज ही स्थानीय निवासी माने, यानी उनके पोता परपोता ही स्थानीय निवासी जाएंगे। अगर आपके पास खतियान मौजूद नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप केवाला के माध्यम से भी प्रूफ कर सकते हैं कि हम झारखंड के निवासी हैं। और दूसरी चीज़ ये कि लेकिन ध्यान रहे केवाला 1978 से पहले का ही होना चाहिए। अगर आपके पास 1978 से पहले का केवाला नहीं है तो आप जो है जातीय आवासीय नहीं बना पाएंगे। तो आपका जो खतियान में खाता प्लॉट रकबा रैयत का नाम दर्ज है वही जो है खाता प्लॉट और रैयत का नाम ज़मीन की रसीद में दर्ज होना ज़रूरी है। अगर आपका खतियान के अनुसार ज़मीन की रसीद नहीं है या फिर आपका केवाला के अनुसार ज़मीन की रसीद में खाता प्लॉट रैयत का नाम दर्ज नहीं है तो आपका नहीं बनेगा जातीय आवासीय। ठीक है। और तीसरी